नमस्कार, मैं योगेश राणा। लोकसभा का चुनाव एक साल दूर बचा है। इसी कारण संसद की नई इमारत के उद्घाटन पर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है और इस राजनीति के केंद्र में दो बिंदु है। एक उद्घाटन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर विपक्ष ये जताना चाहता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता के 9वें साल में आते आते तानाशाह जैसा रवैया अपनाते जा रहे हैं। इसीलिए केंद्र की सरकार ने इस समारोह में देश की राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं है। नई संसद के उद्घाटन के केंद्र में एक दूसरा बिंदु भी है और यह दूसरा बिंदु है राजदंड। इसको लेकर भी कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही है, कड़ी आपत्ति जताई है। इस राजदंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के दिन सौंपा जाना है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इसीलिए यह मुद्दा अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रह गया है और इन दोनों पार्टियों के साथ खड़े दलों के बीच में रह गया है और जनता की अदालत में रह गया है। जनता इसको देख और सुन और समझ रही है। लेकिन इसी के साथ राजदंड को लेकर नई संसद में लाए जाने को लेकर कांग्रेस चिंता में आती हुई साफ साफ दिखी है। कांग्रेस राजदंड को लेकर, सामने आ रही कहानी को लेकर और भाजपा द्वारा राजदंड के द्वारा तैयार किए जा रहे परसेप्शन को लेकर परेशान हुई है। जैसे नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह की प्रवृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं, उसी तरीके से भाजपा राजदंड के जरिए यह साबित करना चाहती है कि कांग्रेस इस देश की परंपरा, इतिहास और प्रतीकों का सम्मान नहीं करती है। वो हमेशा मनमानी के तरीके से रवैया इन सब चीजों के लिए अपनाती रहती है और भाजपा के इस दांव से कांग्रेस परेशान हुई है। इसीलिए जयराम रमेश सामने आए हैं और कह रहे हैं कि भाजपा झूठ का प्रचार कर रही है। जयराम रमेश ने राजदंड को लेकर एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह सच है कि राजदंड अगस्त 1947 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, लेकिन इस बात का कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया हो। भाजपा के इस तरह के सभी दावे झूठे और बोगस है, यह कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश कह रहे हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है, अमित शाह या फिर जयराम रमेश? इसको समझने के लिए दैनिक भास्कर की एक स्टोरी कुछ हद तक मदद करती है। लेकिन पहले यह समझना चाहिए कि आखिर अमित शाह ने कहा क्या है, जिसके जवाब में जयराम रमेश इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लेकर आ गए। अमित शाह ने इस राजदंड के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। पंडित नेहरू को तमिलनाडु के एक पवित्र मठ द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल दिया गया था। कांग्रेस ने इसे वॉकिंग स्टिक समझकर संग्रहालय में भेज दिया। कांग्रेस इतिहास को गलत बता रही है। यह अमित शाह का ट्वीट है। अब मैं दैनिक भास्कर के एक स्टोरी की बात करता हूं। दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी छापी है। इस स्टोरी में 15 अगस्त 1947 का इंडियन एक्सप्रेस अखबार का वो पन्ना भी शामिल किया गया है जो उस दिन अखबार में छपा था। अखबार की उस दिन की खबर में भी पंडित नेहरू को गोल्डन राजदंड दिए जाने की बात लिखी गई है। अखबार की यह खबर कहती है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनाने से कुछ दिन पहले ही पूछा कि आप देश की आजादी को किसी खास तरीके के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने की तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। इसके बाद यह राजदंड कहां से आया और कैसे बना, इसकी पूरी कहानी दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर मौजूद है। आप दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कई सारी खबरें हैं।
इस तरीके से दो बातें तो एकदम साफ है। एक, यह राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ही दिया गया था। अब यह दस्तावेजों में आया या नहीं आया, इस पर तो बात हो सकती है, बहस हो सकती है और रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त की मीडिया कवरेज को भी एक दस्तावेज ही कहा जा सकता है। इसीलिए यह तो एक मोटी सी और सीधी सी समझने वाली बात है। और दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह राजदंड लेने के बाद संग्रहालय में भेज दिया था, जबकि यह आज़ादी के एक बड़े प्रतीक के तौर पर जनता के सामने रहना चाहिए था। आज़ादी के जश्न के हर मौके पर, हर समय पर इसको याद किया जाना चाहिए था, जनता को दिखाया जाना चाहिए था, जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए था। जैसा आज़ादी के अन्य प्रतीकों का हम सम्मान करते हैं, इसी तरीके से सदैव इसका सम्मान होना चाहिए था। वैसे तो यह पूरा मामला राजनीतिक लाभ और हानि का मामला है, क्योंकि एक साल बाद देश में आम चुनाव होने हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी खुद इस इमारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल भी इसीलिए दे रही है क्योंकि एक साल बाद देश में आम चुनाव है। वो अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब होगी या नहीं होगी, यह तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तय है कि जनता मौन होकर इस पूरे मामले को देख और समझ रही है और दोनों पक्षों को नाप तोल रही है। अब जनता क्या समझेगी और क्या फैसला चुनाव में लेगी, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन एक बात तो देखी जा सकती है जो दिख रही है, और वो यह है कि भाजपा इस मामले को भी राष्ट्रवाद से जोड़ रही है और कांग्रेस एक बार फिर से देश के इतिहास, प्रतीकों और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने के भाजपा के आरोपों के बीच में खड़ी हुई साफ साफ दिख रही है। वैसे खबरें बता रही है कि नई संसद के समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जबकि इस समारोह में 25 दल शामिल होने वाले हैं, जिसमें भाजपा के साथ ये सारे दल शामिल हैं। ये दल भाजपा के साथ है और वे दल कांग्रेस के साथ है, यह तो सीधी सी बात है। लेकिन भाजपा नंबरों का खेल बखूबी समझती है, जानती है। उसने यहाँ पर भी कांग्रेस को नंबरों के मामले में तो पीछे छोड़ ही दिया है, क्योंकि मीडिया में यह बात बहुत तेजी से हाईलाइट की जा रही है कि नई संसद के समारोह का 20 विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही है, जबकि इस समारोह में 25 राजनीतिक दल शामिल होने वाले हैं। यह नंबरों का खेल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।